याद रखिए बाबू, आप अपने आप में आज एक वचन लीजिए कि आने वाले 5 साल में हम इतनी बुलंदी पे जाएंगे। आप अपने आप से एक शपथ लीजिए कि कहीं चौराहे पर अगर आपको आपके पिता से कोई मिले और पिता से पूछे कि आप कौन हैं, तो उन्हें इन परंपरा का पालन न करना पड़े, ना उन्हें अपने आपके दादा का नाम ना बताना पड़े कि मैं उनका पुत्र हूँ, बल्कि वो शान से आपका नाम ले और कहे कि मैं उसका बाप हूँ। आपसे आपके पिता आपके पहचान होना चाहिए। आप उतनी बुलंदी पर जाइए कि पूरे जमुई का नाम हो और जमुई का बच्चा बच्चा आपका नाम लेते वक्त गौरवान्वित महसूस करे कि वो अमुक व्यक्ति मेरे यहाँ का था, मेरे गांव का था। कैसे हम लोग गौरवान्वित महसूस करते कि अब्दुल कलाम इस भारत की धरती पर जन्म लिए थे, जबकि आंख से नहीं देखे उनके लिए। तो जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतना बड़ा आपके पीछे काफिला होगा। और अगर आप अपने आप को, भगवान सबको बराबर मौका देता है, बशर्ते आप तैयार हैं या नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा, आप तैयार हैं या नहीं है। जिस दिन आप तैयार रहेंगे आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। थोड़ा सा बहुत देखिए, सच पे चलना थोड़ा सा कठिन होता है, शुरुआत में तकलीफ होगी। और अगर आपको तकलीफ होना तो खुश होइए, बहुत खुश होइए कि भगवान हमको तकलीफ दे रहा है, क्योंकि घोड़ा को जितना ज्यादा तकलीफ होता है अंतिम रेस वही जीतता है, वही जीतेगा आपको। अगर आपको तकलीफ नहीं हुआ ना तो आप नहीं जीत सकते। बहुत लड़कों को पढ़ने में भी तकलीफ हो जाता है। आप कभी जाइएगा पटना में, अभी आप लोग के लिए तो वहाँ एक सीट भी रहता है। अभी कभी कोई लड़का एग्जाम देने जाता है तो वहाँ कोई ऐसा दिन नहीं रहता है जिस दिन 5-6 लड़कों का हाथ उतना ही छिला जाता है। एक बैच में 2700 लड़का बैठता है, 2700 बैठने का जगह, उसके बाद भी 300-400 खड़ा रहता है एक बैच में, और 5 तल्ला पे चढ़ता है, उतरता है यहाँ। फिर भी उन लड़कों को हम जब जुनून देखते हैं, कभी कभी कट उठ जाता है तो हम खुद से डेटॉल वेटॉल लगा देते हैं। जब अच्छा नहीं लगता है कि देखिए हम खुद कभी चाहेंगे कि आपको तकलीफ हो, लेकिन क्या कीजिएगा, ये आपका जुनून है। और उसको हम कहते हैं तो कहता है कि सर टेंशन नहीं लीजिए आप, हम ये तकलीफ याद रहेगा। हम कहा कि सर एक बात बताइए ना, इतना जितना लड़कों बैठा है इस सब का तो रिजल्ट होगा तो चल जाएगा, याद क्या करेगा कि खान सर का निशानी है, पढ़िए ना, हम तो यो याद करेंगे देखिए निशानी है यहाँ पे, हम यहाँ पे। तो ये जुनून ना आपको केवल बिहार में मिलने को मिलेगा। दिल्ली का लड़का रगड़ा जाएगा तो क्लासे छोड़ देगा, भीड़ हो लो जो थोड़ा तो भीड़ हो लो तो। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग अपने में जुनून बना लीजिए। आप थोड़ा सा झुका के पढ़ लीजिए, विश्वास कीजिए जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा यहाँ पे। और माँ बाप उस दिन गर्व महसूस करेंगे और खुशी। आप लोग अभी कोई माँ बाप खुशी, आपको कोई मोबाइल दिला देते हो, खुश हो जाते हो, अरे बाप रे मोबाइल मिल गया, बहुत खुश हो जाते हैं। अभी आप लोग खुशी देखे नहीं है बाबू, खुशी क्या चीज होता है, अभी केवल नाम सुने खुशी क्या चीज होता है। जिस दिन आपको अपनी पहली सैलरी मिलेगी ना, और सैलरी को ले जाके अपनी माँ के आंखों दीजिएगा हाथ में ना, और उसके बाद माँ की आंख में देखिएगा, और जब माँ की आंख में देखिएगा उस दिन समझ में आएगा कि खुशी क्या चीज होती है। वहाँ पे जिस माँ ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कभी अपने पैसे से माँ को तीर्थ पे ले जाएगा, कभी अपनी माँ से जिद करते थे कि आज हम होली दिवाली में ये कपड़े पहनेंगे, कभी अपनी माँ को ले जाइएगा रेमंड के शोरूम में एकदम, मम्मी बोलो तुमको क्या पसंद है। वहाँ पे ये चीज होना चाहिए आपके अंदर में, माँ बाप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बचपन में आपको कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं, कोई मोहल्ले में दौड़ाता था तो बोलता था मम्मी मम्मी पापा, ऐसे दौड़ा के भागते थे, आपको एक विश्वास था कि नहीं। बुढ़ापे में माँ बाप को भी विश्वास होना चाहिए कि चौराहे पे भी बोल सके नहीं मेरा बेटा ये है। यहाँ पे आप अपना कर्ज निभाइए, कहीं ना कहीं इस धरती पे पैदा हुए और अपने पेट पर, देखिए पेट पालने के तो जानवर भी पेट पाल लेता है, लेकिन अगर आप बिहार की धरती पे आए और बिहार के लिए कुछ नहीं कर सके तो आपका आना इस पावन धरती पर व्यर्थ था यहाँ पर, क्योंकि आपको बिहारी बनाकर भेजा गया तो आपको कुछ उद्देश्य से भेजा गया है। वरना महात्मा बुद्ध कहीं और भी जन्म ले सकते थे, जैन महावीर स्वामी कहीं और भी। क्या कारण था कि पूरी दुनिया घूमने वाला वो महात्मा गांधी आंदोलन चालू करता तो यही चंपारण से, बाकी क्या दुनिया सुनी पड़ी थी। उन्हें पता था कि जो आंदोलन, जो शुरुआत बिहार की इस पावन धरती से शुरू हो सकता है वो कभी असफल हो ही नहीं सकता है। और जब तक बिहार की धरती से शुरू किया गया कोई भी साहसिक कार्य सफल नहीं हो जाता, तब तक यमराज को भी रुकना पड़ता है। देखिए जब तक आजादी नहीं मिली गांधी को किसी ने छुआ तक नहीं, क्योंकि ये बिहार की धरती है। आप भी इसके लिए बनिए। विगत कुछ सालों में बिहार में जो भी चीज नाम हुए, हम अपने पूर्वजों का नाम गिनवाते हैं। याद करो अशोक यहीं का था, याद करो चंद्रगुप्त यहीं का था, याद करो आर्यभट्ट यहीं का था, बुद्ध यहाँ के थे, जैन। हम आपसे पूछते हैं अभी ये क्यों मर गया ये चीज, अभी आप कहाँ गया ये जुनून हमारा आपका, अभी बोलिए कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर।
होना चाहिए कि नहीं आपकी? कब तक हम अपने पूर्वजों का नाम लेकर सहारा जीते रहेंगे? क्या आपके अंदर जुनून नहीं है? क्या आपका खून नहीं खोलता है कि हम बिहार का एक नया गौरव फिर से लिख सके? क्या आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आप कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जी जान लगा दीजिए कि हमको बनाना है, अपने जमुई का नाम ऊंचा करना है तो करना है, इतना बड़े बुलंदी पर जाना है ताकि यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी लग जाए कि नहीं जमुई है। और हम पढ़ाते वक्त भी बताते हैं कि यहाँ का सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई का वाकई भारत में एक अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। और वो विद्यालय याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं ना कि शान से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, JNU यूनिवर्सिटी, बनारस BHU यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अच्छी थोड़ी होती है बाबू। अरे वहाँ के विद्यार्थी अच्छे होते हैं, वरना यूनिवर्सिटी क्या है, तो बिल्डिंग है कंक्रीट की, वहाँ के विद्यार्थियों से आगे ले जाते हैं। तो ये बहुत गौरव की बात है आपके कि ताकि इंडिया लेवल पर अगर बात किया जाता है कि बिहार के लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे जब उंगलियां उठाते हैं तो यहीं पे जब उनका जब नजर जमुई पे पड़ता है तो उंगली उठाने वाले अपनी उंगलियां नीचे कर देते हैं कि जमुई में आज भी शेर जिंदा है, जमुई में। तो ये आपका गौरव है बाबू। सदियों बीत जाती हैं अपनी पहचान बनाने के लिए, 2 मिनट काफी है बर्बाद करने के लिए। मत मिटने दीजिएगा इस जमुई के शान को, ताकि हम ये हमेशा कह सके कि हम उन खुशनसीबों में से हैं जो जमुई में आकर आप लोगों से रूबरू हुए यहाँ पे। और समय को मत गंवाने दीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज होता है बहुत समय, क्योंकि समय के बाद इतना समय है ही नहीं कि दोबारा आपको समय देगा। वो इतना समय के पास नहीं रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज होती है समझ। अभी युवाओं में थोड़ा सा समझ का अभाव हो जाता है, मतलब उनके अंदर जुनून इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा, मतलब अगर कोई उसको कह दिया अरे उधर चल, अजय पूरे झगड़ा करेगा उससे कि कैसे तुम हमको बोल दिया। बहू कुछ समझ भी विकसित कीजिए। एक बात बताइए, अभी आपको कोई ढकेल दिया उधर चल, उससे क्या दिक्कत है बाबू? आपको कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। आज हम ही आप ही से पूछते हैं, हमको कोई बोलेगा कि चल उधर चल? नहीं ना। तो फिर आप इतने छोटे ही हैं अभी कि क्या करिएगा, कोई बोल देता है और आप उसको दोष देते हैं। अपने को देखिए ना कि आप इतने छोटे क्यों हैं। जुनून लगाइए और इतना बुलंदी पे जाइए कि जिस दिन आप चले तो सड़क आपके लिए खाली हो जाए, ताकि कोई आपको ये कहने वाला न रहे कि उधर चलो। अब तब उस व्यक्ति को जाइएगा और इज्जत से बोलिएगा कि देख हम तुमसे बदला लेने नहीं आए हैं, याद कर कुछ साल पहले तूने मुझे बोला था कि चल उधर चल। तेरी उस बेइज्जती का नतीजा है जो मैं आज कामयाब हो गया, तुम हम धन्यवाद देने आए हैं। ये बदले की भावना मत रखिएगा, ये गलत चीज है, ये एकदम गलत चीज है। कम से कम आपको रहना चाहिए, आपका संस्कार इतना अच्छा रहना चाहिए कि कम से कम लोग आपसे मिलने के बाद ये जरूर पूछे कि इसके माँ बाप कौन है, इसके शिक्षक कौन है। बदले की भावना मत रखिएगा। गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं अहंकार गलत है, गलत बोलते हैं। अहंकार गलत नहीं होता, अहंकार को पैदा करने वाला गुस्सा होता है। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा ना तब तक आपको अहंकार ही नहीं आएगा। गुस्सा जो है ना उसका जड़ है, जड़, और अहंकार एक पेड़ है। अभी आपको कभी लगता है कि कोई आदमी प्यार से इसे बैठा है, नाश्ता कर रहा है और कहेगा कि तरह हम कुछ चू कर देंगे, लेकिन पहले उसको गुस्सा आएगा, समझा ना? पहले उसको क्या आएगा? गुस्सा, और गुस्सा के बाद उसे अहंकार आएगा, और ये अहंकार आपको बर्बाद करेगा। अरे सोना का लंका तो हमारी और आपकी औकात के, हम किस डेगची के मसाला है।